नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे चैनल एजुकेशन फॉर ऑल नेक्स्ट स्टेप टू नॉलेज में। आशा है आप हमारे चैनल को देख ही रहे होंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हों जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड हैं या बायोलॉजी सीरीज़ या जो भी हम अन्य अपलोड कर रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर किया कीजिए। आज है दोस्तों दिनांक 20 मई 2020 और आज के जितने भी करंट अफेयर्स के आवश्यक क्वेश्चन हैं आपके सामने हम लेकर उपस्थित है। आप देख रहे हैं एजुकेशन फॉर ऑल चैनल। चलिए आज शुरू करते हैं हमारी वीडियो। कंप्यूटर जी पहला प्रश्न लगाएं। टूर ऑफ ड्यूटी इंटर्नशिप की शुरुआत किसने की है? तो देखते हैं किसने की है ये शुरुआत। कंप्यूटर जी बताएं। भारतीय सेना ने। किसने की है? भारतीय सेना ने। ठीक है दोस्तों, अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। NRAI ने किसे 2020 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देने हेतु नामित किया है? आइए जानते हैं, कंप्यूटर जी बताएं। अंजुम मुदगिल। ठीक है दोस्तों, क्या नाम है? अंजुम मुदगिल को राजीव गांधी खेल रत्न के लिए बोला गया, वो नामित किया गया है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किसने राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली NMIS विकसित की है? तो आइए जानते हैं, कंप्यूटर जी बताएं। NDMA यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहली महिला ह्यूमॉइड इंसान जैसी दिखने वाली रोबोट का नाम क्या है? कंप्यूटर जी बताएं, क्या कौन है वो रोबोट? व्योम मित्र। ठीक है दोस्तों, महिला ह्यूमॉइड रोबोट कौन है? व्योम मित्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। PM ई विद्या पहल को कितने DTH चैनलों के साथ लॉन्च किया जाएगा? तो कंप्यूटर जी बताएं, कितने DTH चैनलों के साथ लॉन्च किया जाएगा? दोस्तों 12 DTH चैनल होंगे जो 1 से 12 क्लास तक ही पढ़ाई कराएंगे ऑनलाइन। ठीक है दोस्तों, और टॉप 100 यूनिवर्सिटी हैं वो ऑनलाइन भी पढ़ा सकती हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा दोस्तों, कौन सा मंत्रालय प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के कामकाज की देखरेख करता है? कंप्यूटर जी बताएं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय। इस समय कौन है पेट्रोलियम मंत्री? धर्मेंद्र प्रधान। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस देश की 61वीं घुड़सवार सेना दुनिया में एकमात्र सेवारत अश्वारोही घुड़सवार सेना है? तो दोस्तों देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। कंप्यूटर जी सही उत्तर बताएं। भारत। तो भारत पे कितनी 61वीं घुड़सवार सेना है, जो अकेली ऐसी सेना है जो घुड़सवार है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। PM ई विद्या कार्यक्रम के लिए कितने विश्वविद्यालयों को नामित किया गया है? तो दोस्तों आपको पहले शायद बताया भी जा चुका है इस संबंध में, आप भी देने की कोशिश कीजिए। वैसे हम कंप्यूटर जी से पूछते हैं क्या है इसका सही उत्तर। 100। ठीक है दोस्तों, टॉप 100 यूनिवर्सिटी जो हैं भारत की वो ऑनलाइन पढ़ाई कराएंगी PM ई विद्या कार्यक्रम के तहत। अभी जो 20 लाख करोड़ का पैकेज की घोषणा हुई थी तभी शायद इसकी घोषणा की गई है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में अलीबाबा के संस्थापक जैक मा ने किस बैंक के बोर्ड से इस्तीफा देने का ऐलान किया है? तो देखते हैं दोस्तों किसने किया है ऐलान। तो सॉफ्ट बैंक से उन्होंने बोर्ड के क्या कहते हैं सदस्यों से इस्तीफा ले लिया है। अब वो इसके सदस्य नहीं है, सॉफ्ट बैंक के सदस्य नहीं है। जैक मा जो कि अलीबाबा एक कंपनी है ऑनलाइन शॉपिंग की, उससे अब संबंधित नहीं है, तो माफ कीजिए सॉफ्ट बैंक से संबंधित नहीं है वो। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रत्ना मतकरी का निधन हो गया, वह कौन थे? तो आइए रत्ना मतकरी कौन थे जानते हैं। कंप्यूटर जी बताएं जरा, रत्ना मतकरी कौन थे? आइए देखते हैं दोस्तों, एक मराठी लेखक। ठीक है, रत्ना मतकरी कौन है? मराठी लेखक। ठीक है, तो दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कंप्यूटर जी अगला प्रश्न लगाएं।
कोविड-19 के बाद शुरू होने वाली पहली फुटबॉल स्पर्धा कौन सी है? कंप्यूटर जी बताएं जरा सभी पाठकों के लिए, दर्शकों के लिए। बुंदेशलीगा फुटबॉल लीग। ठीक है दोस्तों, अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किसने पब्लिक हेल्थ स्कूल स्थापित करने की घोषणा की है? तो किसने पब्लिक हेल्थ स्कूल स्थापित करने की घोषणा की है? कंप्यूटर जी बताइए। दिल्ली विश्वविद्यालय। किसने की है? दिल्ली विश्वविद्यालय। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। WHO के 73वें अधिवेशन में भारत की ओर से किसने अध्यक्षता की है? तो कंप्यूटर जी बताएं। डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, जो कि कौन है? भारत के स्वास्थ्य मंत्री, केंद्र सरकार में भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं। ठीक है, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? आइए जानते हैं। राजेश गोयल। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा बैंक वीडियो के जरिए केवाईसी स्वीकार करने वाला बैंक बन गया है? केवाईसी, आइए जानते हैं दोस्तों। कोटक महिंद्रा बैंक। केवाईसी यानी नो योर कस्टमर, अपने ग्राहक को जानो। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। फ्लिपकार्ट ने हाल ही में किसके साथ समझौता किया है? देखते हैं किसके साथ किया समझौता। विशाल मेगामार्ट। विशाल मेगामार्ट के साथ समझौता किया है फ्लिपकार्ट ने। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस केंद्र शासित प्रदेश में अधिवास प्रमाण पत्र या डोमिशियल सर्टिफिकेट्स जारी करने संबंधी नियम अधिसूचित किए गए हैं? तो दोस्तों देखते हैं किसने किए हैं। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, यूटी है। अभी पिछले साल ही इसका जो है इसको यूटी बनाया गया है, तो इसने डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी करने की बात कही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने वेस्ट बैंक के अधिग्रहण को लेकर किस देश से वार्ता की है? तो कंप्यूटर जी बताएं किससे वार्ता की है? इजराइल। और इजराइल में अभी सरकार बनी है, तो वहां प्रधानमंत्री कौन बने हैं? बेंजामिन नेतन्याहू। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। वेस्ट बैंक इजराइल के पूर्व में इजराइल जॉर्डन सीमा पर स्थित 6555 वर्ग किलोमीटर एरिया है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, जॉर्डन नदी के पश्चिम तट पर स्थित होने के कारण इसे वेस्ट बैंक कहा जाता है। तो ये जॉर्डन नदी है और उसके पश्चिम तट पे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एटलेन जल विद्युत परियोजना किस राज्य से संबंधित है जिसे पर्यावरण कार्यकर्ता रद्द करने की मांग कर रहे हैं? देखते हैं इसका सही उत्तर। अरुणाचल प्रदेश और वहां की दिबांग घाटी। ठीक है दोस्तों, अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किसने यूके से 2019 अलेक्जेंडर डेल रिम्पल पुरस्कार जीता? ठीक है दोस्तों, अलेक्जेंडर डेल रिम्पल पुरस्कार जीता। चलिए देखते हैं। वाइस एडमिरल विनय बदवार। ठीक है दोस्तों, वाइस एडमिरल विनय बदवार। अब हम कल का प्रश्न देखते हैं, यानी कि 19 मई 2020 का। हाल ही में किस राज्य ने साइबर सुरक्षा से संबंधित पहला स्टार्टअप प्रोग्राम लॉन्च किया? ए केरल, बी महाराष्ट्र, सी कर्नाटक, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आंसर इसका सी कर्नाटक। किसने सही उत्तर दिया? आपसे आशा आप जरूर बताएंगे, कमेंट बॉक्स में बताया कीजिए। आप एक दो ही जो है दर्शक कमेंट करते हैं। सभी लोगों से आग्रह है, जो वीडियो देखते हैं प्लीज़ कमेंट किया कीजिए। हम तभी तो जानेंगे हम जो बना रहे हैं मैटर वो आप तक पहुंच रहा है कि नहीं ठीक से। ठीक है दोस्तों, चले कोई बात नहीं। आज का प्रश्न पूछते हैं 20 मई 2020 का। भारत के साथ सीमा विवाद के बीच नेपाल के कैबिनेट ने अपने क्षेत्र के तहत मानचित्र जारी किया है। उसमें उसने किन भारतीय क्षेत्रों का अपना हिस्सा मानते हुए दर्शाया गया है? ए लिपुलेख, बी काला पानी और लिम्पियाधुरा, सी उपरोक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो ए लिपुलेख, बी काला पानी और लिम्पियाधुरा, सी उपरोक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं।
आप सभी से आशा है आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताएं। कमेंट बॉक्स में आप इसका उत्तर जरूर बताइए वीडियो का, ठीक है दोस्तों। और एक और बात कि जो वीडियो आप देख लें उसके बाद हमने एक क्विज भी रखी है। हम वन लाइनर आपको इसीलिए कराते हैं ये, ताकि आप इस वीडियो को देखें, फिर एक क्विज जो PDF हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल ड्राइव का लिंक डाला है उसको हल किया कीजिए डाउनलोड करके। उसको हल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा आपने कितने क्वेश्चन आपने याद हो गए हैं, ठीक है दोस्तों। अब आपसे एक विशेष आग्रह, थोड़ा क्या कहते हैं हमारे लिए भी राहत होगी, आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए आए हैं अभी भी देखने वीडियो को। और क्या है, ये लाल वाला जो बटन है ये वाला, हाँ, इसको दबा दीजिए।